कूड़े के अंदर से खाने-पीने की चीज़ें उठा के बेची जा रही हैं और कोई भी ढाबा ओनर, कोई भी रेस्टोरेंट ओनर उसको अगर खरीद रहा है, कुछ तो कर रहा है वो। उससे डिशेज़ बना रहा है और वो सेल कर रहा है। तो अगली बार जब भी आप खाने के लिए जाएँ ना रेस्टोरेंट में और आपके सामने वो प्याज़ वाली और टमाटर वाली जो ग्रेवी आती है और जो आप एक्स्ट्रा सैलेड मँगाते हैं ना, अनियन जो आपको भर-भर के दिया जाता है ढाबाज़ में। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ डिस्कस के 7th एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी में जो कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ पर क्या है कि हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी चीज़, कुछ जो सब्जियाँ बच जाती हैं ना, वो सारे शॉपकीपर जो भी होलसेलर्स हैं, वो उसको एक जगह पे डंप कर देते हैं। तो जब डंप करते हैं उन सब्जियों को, तो वहाँ पर एक पहाड़ टाइप का क्रिएट हो जाता है बीच में या कहीं पर भी जो जगह बनी हुई है, वहाँ पर स्पेस है, रोड है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, टोमेटो होता है, अनियन होता है, बाकी सारी चीज़ें कैबेज ये वो जो बच जाती है वो लोग फेंक देते हैं। अब यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। कुछ लोग अपने पैसे कमाने के चक्कर में मुफ़्त में, ताकि उनको कुछ परचेज़ ना करना पड़े, मुफ़्त में उन चीज़ों को जहाँ पर गाय, भैंस और कुत्ते-वुत्ते उस चीज़ को खा रहे होते हैं ना, वहाँ से इन चीज़ों को निकालते हैं। ये बड़ा ही घिनौना है, मुझे बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है इसके बारे में, लेकिन ज़रूरी है बात करना यार। वो इतना गंदा होता है, उसके ऊपर कीचड़ लगी होती है ना? कीचड़ में जो गाय-भैंस है, वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं और भी बहुत सारे जानवर घूम रहे होते हैं, कीड़े होते हैं उसके अंदर। वहाँ से इस रॉ मटेरियल को निकाला जाता है। शॉकिंग है ना? मेरा ये चीज़ें बोलने का मन नहीं कर रहा पर मुझे बोलना पड़ रहा है। प्याज़ को निकाला जाता है वहाँ से, उसके बाद उस प्याज़ के अंदर से भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की प्याज़ को सॉर्ट करते हैं ये लोग। टमाटर को निकालते हैं वो लोग वहाँ से और फिर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की जो टमाटर है उसको सॉर्ट करते हैं। कीचड़ लगी होती है। कीचड़ लिटरली उसके ऊपर और वो कीचड़ भी मिट्टी वाली कीचड़ नहीं खेत की, जो गंदी वाली कीचड़ होती है, फुल जर्म से भरी नाले वाली टाइप्स, वो वाली लगी होती है उसके ऊपर। ये लोग उसको क्या करते हैं जो कुछ इस तरीके का काम करते हैं सेल करने का, उसको वॉश करते हैं और फिर उसको ये लोग बेचते हैं। जो छोटे-छोटे ढाबे वाले, जो कंजूस टाइप के बेईमान लोग हैं, वो आते हैं, इन चीज़ों को खरीद के लेकर जाते हैं और अपने ढाबे पर, अपने फूड कार्ट पर उन चीज़ों को यूज़ करके एक डिश बनाते हैं। जिसे कि आम जनता खाती है और फिर उनके हेल्थ के साथ पता नहीं क्या-क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा ना, कोई चीज़ खाने के बाद आप बीमार पड़ गए। बाहर का कुछ खाया आपने, आप बीमार पड़ गए। तो उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि काफ़ी हद तक मुमकिन है कि उसमें कोई ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है, जो बेहद अनहाइजीनिक है। जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 100% कूड़े से ही उठ के आया है ना। ये थोड़ा-सा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में क्योंकि उन चीज़ों का प्राइस बड़ा कम होता है। लेट्स से 20% 15% ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट कि अगर कोई टमाटर ₹30 के 1 किलो है या प्याज़ ₹30 ₹25 किलो है, तो ये 4, 5, ₹6 मिल जाता है उनको। भर लाते हैं ये। 100 किलो, 50 किलो जितना भी इनको चाहिए होता है, ये उठा लाते हैं। जो बेचने वाला है, उसको तो मुफ़्त में मिली है वो चीज़, है ना? मुफ़्त में मिली है तो वो किसी भी प्राइस पे सेल कर देता है क्योंकि उसके लिए तो वो 100% प्रॉफ़िट है। रॉ मटेरियल पे कोई कॉस्ट नहीं है, बस उसको वॉश किया उसने और बेच दिया आपको। ऐसे ढाबे वाले लोग जो ऐसा घिनौना काम करते हैं, इनको यार समझने की ज़रूरत है। ये अपना थोड़ा-सा मुनाफ़ा बनाने के चक्कर में सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सबकी सेहत के साथ। आप कभी जाने नहीं देंगे वैसे ये आपको अपने किचन के अंदर, आप इनके किचन के अंदर जाके देखिए। इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन होती है ना, वहाँ पे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, मक्खियाँ, चूहे, कॉकरोच, चूहे इतने बड़े-बड़े वाले। वो छोटे वाले चूहे नहीं, बड़े वाले चूहे घूमते हैं। बिल्ली के साइज़ के चूहे होते हैं वो घूमते हैं इनके बर्तनों में, खाना खाते हैं वहीं पर बैठ के चूहे। प्रॉपर अनहाइजीनिक कंडीशन है ये, प्रॉपर अनहाइजीनिक कंडीशन जहाँ से फूड सर्व होता है। जहाँ पर खाना पकता है, वो बर्तन पता नहीं कितने टाइम से नहीं धुला होता। है ना? जिस फ्राइंग पैन में ये लोग तड़का लगाते हैं, उसकी कंडीशन ऐसी देखो नॉन स्टिक होता है पर उसकी पूरी कोटिंग उतर चुकी है और वो कहाँ गई? खाने में ही गई है ना। अल्टीमेटली क्या हुआ? वो खाना खा के काफ़ी लोग बीमार होते हैं। पैसे दे के आ जाते हैं और वहाँ पर सोचते हैं कि यार कम पैसे का मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, चलो अच्छा है, खा के बीमार हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में क्या इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है? बिल्कुल किसी के भी बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। बस पैसे बनने चाहिए। कहाँ तक ठीक है? इस समस्या का कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे इसको क्या-क्या सजेशंस हो सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि ये समस्या तो ये बड़ी गंभीर है। कूड़े के अंदर से खाने-पीने की चीज़ें उठा के बेची जा रही हैं और कोई भी ढाबा ओनर, कोई भी रेस्टोरेंट ओनर उसको अगर खरीद रहा है, तो अपने घर पे तो रखेगा नहीं या कोई फेंकेगा तो है नहीं या फिर कहीं पे गाय को तो खिलाएगा नहीं वो।
कुछ तो कर रहा है वो, उससे डिशेज़ बना रहा है और वो सेल कर रहा है। तो अगली बार जब भी आप खाने के लिए जाएँ ना रेस्टोरेंट में और आपके सामने वो प्याज़ वाली और टमाटर वाली जो ग्रेवी आती है, तो सतर्क रहें। बस सोचें कि एक थॉट दें ज़रूर कि ये पता नहीं कहाँ से आया है ना? और जो आप एक्स्ट्रा सैलेड मँगाते हैं ना, अनियन जो आपको भर-भर के दिया जाता है ढाबाज़ में, सोचना यार। नींबू देखो आप, नींबू को भी सड़ा हुआ नींबू लेते हैं ये लोग, उसको कट करके जो खराब वाला पार्ट होता है उसको निकाल के देते हैं, इसीलिए तो टेढ़ा-मेढ़ा कटा होता है। आप ढाबाज़ पे जाके देखो। अच्छे होटल्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में वो कटिंग करने का उनका स्टाइल है, लेकिन ढाबा वाले ऐसा जानबूझ के करते हैं वो, क्योंकि जितना नींबू खराब हो उसको काट के फेंक दिया जाता है। पता नहीं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मेरे माइंड में आया, मुझे बुरी लगी ये चीज़, इसीलिए मैंने शेयर की आपसे। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए एपिसोड में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय-बाय।